कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो सर्वे का हिस्सा है हम उस पर जाने वाले हैं। महाराष्ट्र वाला जो प्रश्न है उस पर जल्दी से 60% लोग लगभग कह रहे हैं कि आप लोगों को फायदा होगा विपक्ष की टूट से, लेकिन फिर वो टूट भी तो नहीं आप लोगों की वजह से नहीं हुई है। इतने गुस्से में देखने की जरूरत नहीं मैं है। आपको गुस्से से नहीं, मैं हैरानी से देख रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की जनता आपको सर्वे के माध्यम से बता रही है कि जो ओरिजिनल मैंडेट भाजपा शिवसेना को मिला था, जिसमें कि मोदी जी की बड़ी तस्वीर और फडणवीस जी की छोटी तस्वीर लगाकर हमने हिंदुत्व के लिए, वहां के प्रगति और विकास के लिए वोट लिया था, उस पर शिवसेना लौट कर आई है, पूरी शिवसेना संख्या और सिंबल के साथ। और एनसीपी जिसने 2014 से ही भाजपा को समर्थन देने का प्रयास किया था, 2014 में हमारी वहां पर सरकार बनाने में समर्थन दिया, 2017 में शरद जी ने खुद बोला कि आप समर्थन ले लीजिए, हमने तब कहा शिवसेना को बाहर नहीं रख सकते, तो उस नेचुरल पोजीशन पर एनसीपी भी पहुंची है। तो मुझे लगता है तो सम्मान हुआ महाराष्ट्र की जनता का। अभय जी छोटा सा 2 लाइन का इस पर कमेंट देखिए। आप लोग सबसे ज्यादा यही आरोप लगा रहे हैं ना कि ये वॉशिंग मशीन में सबको धोते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी को पब्लिक परसेप्शन में 60% फायदा हो रहा है तो ये तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अभय जी 2 लाइन। उससे बड़ा सर्वे महाराष्ट्र की जनता ने दिया। ये जो इन्होंने सरकार खरीदी ईडी के माध्यम से, उसके बाद कस्बा पेट का चुनाव 25 साल बाद जीते, उसके बाद 5 एमएलसी में से 4 एमएलसी जीते, 3 साल से लगातार नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही, कोल्हापुर का उपचुनाव हम जीते। तो ये जो चुनाव है, उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव, वो सही सर्वे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की जनता में रोष है। जिस प्रकार खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, वो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किसान पूरे महाराष्ट्र के सड़कों पर है, प्याज के किसान। ठीक है दुबे जी। अभय जी की समस्या ये है कि वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनको पॉलिटिक्स का पता नहीं है। कस्बा में जो सीट आप जीते वो अजीत पवार की बदौलत ही जीते थे मान्यवर, और वहां पर पिंपरी चिंचवड़ की सीट पर हमें जीत हुई थी जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड था आपके अलायंस का। तो इसीलिए आधी जानकारी के साथ और महाराष्ट्र के विषय में जिनकी कोई जानकारी ना हो वो ऐसी बात करते हैं। महाराष्ट्र की जनता का मिजाज बड़ा क्लियर है। बीजेपी को 100+ की पार्टी 2 चुनाव से बनाई है। चलिए ठीक है। कांग्रेस की भूमिका को लेकर जब हमने प्रश्न किया, यानी कांग्रेस पार्टी और उस शुरुआत हो चुकी है, हमने पूछा विपक्ष के तौर पर बहुत अच्छा कह 18% कह रहे हैं अच्छा, सामान्य कह रहे हैं 17%, और 17 को मिला लीजिए तो आधे से भी ज्यादा लोग दिनों रही है संजय जी उस पर मुहर लगा रहे हैं। खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना हो, मणिपुर दौरा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना, यह भी एक ऐसा कदम है इनके फैमिली की जागीर है। बिल्कुल मुझे लगता है अंजना जी, ये जो आंकड़े हैं जिसका जिक्र आपने किया, कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट मिला, भारत जोड़ो, ये जो इंडिया गठबंधन नाम की जो गठबंधन बना, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक परसेप्शन बनने लगा है जनता में विपक्ष को लेकर थोड़ा सा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज आना शुरू हुआ। 19 के से कंपैरिजन में कर 19 के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव। कांग्रेस को पुनर्जीवित कौन कर सकता है, जब ये प्रश्न हमने लोगों से पूछा है तो कौन, देखिए सबसे आगे उन्हें राहुल गांधी 32%, 12% सचिन पायलट पर मुहर लगा रहे हैं, 9% प्रियंका गांधी पर। कांग्रेस को पुनर्जीवित कौन कर सकता है, कांग्रेस पार्टी को लेकर यह स्पेसिफिक सवाल था और कांग्रेस पार्टी में अभी भी लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ही उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। 12% मनमोहन सिंह का भी नाम बोल रहे हैं। इसमें एक टिप्पणी का अभी लेंगे आपसे, सब पे टिप्पणी लेंगे, पहले डेटा पूरा दिखा दें क्योंकि आप दोनों का फेस ऑफ शुरू होगा, उसके बाद से संजय जी और हम बोल नहीं पाएंगे, तो पहले हम लोग डेटा बता दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन, जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा है तो उनके प्रदर्शन पर मुहर लग रही है और वो भी अच्छी मुहर लग रही है। 34% कह रहे हैं बहुत अच्छा, 22% कह रहे हैं अच्छा, 20% कह रहे हैं औसत। अगर इसको आप ले लीजिए तो अच्छा खासा उनके पास लगभग 46 और 20 66 मतलब 50 से 60% के बीच लोग अच्छा प्रदर्शन उनका मार रहे हैं। बिल्कुल अंजना जी बार-बार नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अंजना जी बार-बार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सर्वे कब किया गया, मुझे लगता है कि सर्वे चूंकि पिछले 1 महीने में किया गया पार्लियामेंट में, और इसके पहले कर्नाटक में जीत हुई, इन सबको ध्यान में रखते हुए लोगों को लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन अच्छा। विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर जब हमने सवाल पूछा तो बहुत अच्छा कहने वाले 34% लोग थे, 18% कह रहे हैं अच्छा, सामान्य कहने वाले 15% और
खराब कहने वाले 27% लोग हैं। अब अभी रुक जाइए, मुझे पता है आप 27% को लपकिएगा। रुक जाइए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। 2 डेटा और बस बचा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि अच्छी हुई कहने वाले 44% है। अगला डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी हो गई है राहुल की छवि 44%, वैसी ही रही 33%, खराब हुई 13%, कह नहीं सकते 10%। तो 44% लोग ये मानते हैं। लगभग आधे लोग तो मतलब वैसे ही रही 33% है, तो आप थोड़ा बहुत मिला लीजिए तो आधे लोग कह रहे हैं कि उनकी जो छवि है वो अच्छी हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अब जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा है, राहुल की जो सांसदी जाने का मामला था, उस पर आपके विचार क्या है? कानून ने सजा दी 31%, सजा काफी सख्त थी 21%, सियासी साजिश 31%। शहजाद पूनावाला जी गौर फरमाए, सियासी साजिश 31%, कह नहीं सकते 16%। गौर फरमाए आप, कानून ने सजा दी 31%, सियासी साजिश यानी 31%। शुरू करते अभी नहीं, एक और डेटा है, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। खिचड़ी हो जाएगी सारी चीजें। नहीं, बहुत सारे सवाल है ना, ये सवाल दिलचस्प है। लोगों का परसेप्शन क्या है? विपक्षी गठबंधन मोदी को हरा सकता है, हाँ कहने वाले। जो अगला डेटा है मैं आपको बता दें, क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी को हरा सकता है? जब ये प्रश्न हमने लोगों से कहा है तो 33% कहते हैं हाँ हरा सकता है, 54% कह रहा है कि नहीं हरा सकता है। यानी फासला 7, 10, 17 और 4 21 का है, 21% का फासला है। जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा है, ये विपक्षी गठबंधन को मोदी सरकार को हराने पर आपने देखा लोगों की राय। अब चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। और 2 बिंदुओं पर मुझे प्लीज। मैं आ रही हूँ आपके पास। सियासी साजिश, राहुल गांधी की सांसदी जाना, 31% कह रहे हैं कानूनी सजा मिली। हाँ, मुझे पता था आप उसी से सख्ती हुई, मुझे पता था आप उसी से शुरू करेंगे। तो क्या दूं आपको? लूज बॉल दूं क्या? नहीं, लूज बॉल नहीं, लूज बॉल की आदत होगी आपको। आपके यॉर्कर को भी हम 6 पे मार सकते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ही के सुन तो लीजिए फिर। हाँ, मैं सुन लिया। नहीं, 31% कह रहे सियासी साजिश। हाँ, 31% ने कहा सियासी साजिश है, 31% ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है, 21% ने कहा सजा सख्त है। मतलब 52% तो ये मान रहे कि सजा के पात्र तो है, ये तो मान रहे। एक सेकंड रुक जाइए, अब मुझे अपना विश्लेषण करने दीजिए। उनके साथ आपको रनर बनने की आवश्यकता नहीं है संजय जी, आप अपनी भूमिका में रहिए। मैंने तो कुछ बोला, उन्होंने बॉल डाली है, आप जिस प्रकार से स्वीकार रहे हैं नकार रहे हैं, आप अपने समय पे कीजिए। तो 52% आपके सर्वे के हिसाब से कह रहे हैं राहुल जी सजा के पात्र हैं। तो मैं आज तक का स्वागत करता हूं इसके लिए। और वैसे ये कोई सर्वे का मुद्दा नहीं है, ये फैक्ट का मुद्दा है। सजा मिली है, दोषी पाए गए, आज भी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरी बात, पहला वाला जो आपका सवाल था कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल की भूमिका और छवि अच्छी हुई है, इसमें हमें क्या परेशानी होगी? इसमें तो परेशानी उनको होगी जो उनके साथ स्पेस के लिए compete कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो नया गठबंधन बना है, वो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करते जा रहे राहुल गांधी के खिलाफ और करते रहे हैं, ये सर्वे देखकर तो वो बेचारे अब सोच रहे होंगे कि अब तो राहुल की छवि भी ठीक हो रही है, तो एक और क्लेमेंट आ गया। और देखिए क्लेमेंट है भी तो किस प्रकार के क्लेमेंट है? जो सवाल दूसरा था आपका, उसमें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समर्थकों के बीच राहुल को 32% लोग चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के समर्थकों के बीच में भी 70% नहीं है, 35 से कम है, मतलब कि पासिंग मार्क्स भी नहीं। और तीसरी बात, उसके बाद आपने उसकी पुष्टि भी कर दी कि खड़गे जी को 66% लोग चाहते हैं। मतलब कि अंजना जी, इतना अन्याय आपने राहुल जी के साथ किया है। खड़गे जी कितने अच्छे लगने लगे। नहीं, खड़गे जी ने तो कल स्वीकारा है 2 दिन पहले अपने बयान में कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने बनवाया है, मुझे ये पद दिया गया है। तो राहुल जी और सोनिया जी की मेहरबानी से ही वो बने। सिर्फ 6 महीने बचे हैं चुनाव में और अभी भी 21% का फासला है। लोग ये नहीं मानते हैं कि विपक्षी गठबंधन सक्षम है मोदी सरकार को हराने में। अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनुज प्रवक्ता का आत्मविश्वास कितना डगमगाया हुआ है। उनको प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी की छवि पर भरोसा ही नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं कि प्रतिपक्षी दलों में कैसे फूट पड़े, तो संदेह करते हैं कि देखिए उनके पक्ष के दलों में राहुल गांधी जी की अच्छी छवि होगी, तो उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 52% लोग अगर राहुल गांधी जी की छवि को अच्छा मान रहे हैं, उनके काम को अच्छा मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रतिसाद है। क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री नहीं है, अभी सत्ता में नहीं है,